अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म मैमल्स के अंदर किस तरह से होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था सर्कुलेशन मैमल्स के अंदर किस तरह से होती है, उनके वर्टिब्रल कॉलम को, अपेंडिकुलर स्केलेटन को, उनके अंदर न्यूट्रिशन उनकी कौन सी है, कौन कौन सी उनके अंदर स्पेशलाइजेशन है न्यूट्रिशन को लेके, और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में या इसके अलावा आपको किसी भी बुक में, चाहे केमिस्ट्री की हो, इंग्लिश की हो, इसके अलावा जोलॉजी की हो, बॉटनी की हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखते हैं गैस एक्सचेंज मैमल्स के अंदर। तो आपको पता है कि मैमल्स के जो है वो हाई मेटाबॉलिक रेट्स होता है, इस वजह से इनके अंदर जो है वो अडॉप्टेशंस हैं कुछ जो कि बहुत एफिशिएंट इनके अंदर गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म पाया जाता है। तो मैमल्स के अंदर जो है उनकी नेजल और ओरल कैविटी जो है वो सेपरेट होती है, और इनके मैमल्स के पास जो है वो लॉन्गर स्नाउट्स होती है। स्नाउट्स हम सूंड को बोलते हैं, जिस तरह के एलिफेंट के पास होती है। तो स्नाउट्स जो है वो एक ग्रेटर सरफेस एरिया भी इन्हें प्रोवाइड करती है इन्हें वार्म रखने के लिए, और जो इंस्पायर्ड एयर ये इंस्पायर करके अपने अंदर लेके जाते हैं उसको मॉइस्ट करने में भी हेल्प आउट करती है। तो रेस्पिरेटरी पैसेजवे जो है ये बड़ा ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड है मैमल के अंदर, क्योंकि इसके पास लार्जर सरफेस एरिया होता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। ममेलियन लंग्स जो हैं वो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं हाईली वास्कुलर स्पॉन्ज की तरह, यानी स्पॉन्जी होते हैं, बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। मेमेलियन लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट होते हैं बाय नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म के थ्रू। इस वजह से मैमल्स पोजेस करते हैं मस्कुलर डायाफ्रागम, और डायाफ्रागम ही सेपरेट करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ को। तो इसी तरह से ये फॉलोइंग मैकेनिज्म इनके अंदर जो है वो होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। इंस्पायरेशन यानी कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं मैमल्स, तो क्या होता है कि बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिब्स जो हैं उनके जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। और इस तरह से जैसे ही जो है वो इंस्पायरेशन करते हैं मैमल्स, और उनका डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब्स एक्सपेंशन होती है रिब्स केज में, तो इस तरह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ये अलाउ करवाता है कि लंग्स के अंदर एयर जो है वो एंटर हो। एक्सपायरेशन में कैसे होता है कि एक्सपायरेशन जो टेक प्लेस होती है वो होती है बाय इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स। इसमें जो है वो रिलैक्सेशन होती है इंस्पायरेटरी मसल्स की, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, और इंट्रैक्शन जो होता है थोरेसिक और एब्डोमिनल मसल्स का वो प्रोड्यूस करता है फोर्सफुली एयर को कि वो एक्सहेल हो। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो मैमल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ओवर द अर्थ। कुछ मैमल जो हैं वो हार्श इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में रहते हैं, इसी वजह से उन्हें डेसिपेट एक्सेस करनी पड़ती है हीट सम टाइम, और कुछ जो हैं वो अपनी हीट को बचा के भी रखते हैं। दूसरी तरफ इसी वजह से फॉलोइंग एडाप्टेशंस हैं मैमल्स के अंदर कि उन्हें अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो मोस्टली मैमल प्रोड्यूस करते हैं इंटरनली हीट। अपनी हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म जो मैमल्स के अंदर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या है कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है, मस्कुलर एक्टिविटी होती है, और जनरेट करते हैं ऐसे मैमल्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बट लिटल मूवमेंट। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होती है हीट प्रोडक्शन बाय जनरल सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू। हीट इसमें प्रोड्यूस होती है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्राउन फैट। ये अपना फैट जो है इनकी बॉडी में स्टोर हुआ होता है और फूड को ये रिजर्व कर लेते हैं। इस तरह के जब जो है वो हार्श जो है वो पीरियड आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं और हीट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बेसिकली स्पेशली जब जो है विंटर सीजन आता है। कुछ मैमल्स जो हैं वो इंसुलेट करते हैं अपनी बॉडी को फैट डिपॉजिट के थ्रू, और कुछ जो है वो अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं पिलेज के थ्रू, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर की कवरिंग होती है बहुत ज़्यादा। जिस तरह दो मैमल्स होते हैं, रीच की बॉडी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो है वो फैट डिपॉजिट होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते। तो हीट प्रोडक्शन जो है वो मोर इफेक्टिव होती है थर्मोजेनेसिस में। मैमल्स के में देखा जाए तो फैट डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है, इस तरह से ये मेनटेन करते हैं अपने हाई मेटाबॉलिक रेट्स को। कुछ मैमल जो हैं वो विदाउट पिलेज होते हैं, इनके ऊपर कोई हेयर की कवरिंग नहीं होती, तो ये अलाउ करते हैं टेम्परेचर को ऑफ सरफेस ऑफ टिश्यू टू ड्रॉप। वो अपने जो है वो सरफेस जो टिश्यू है उस पर टेम्परेचर को ड्रॉप कर देते हैं और इस तरह से अपनी बॉडी की हीट को बचा के रखते हैं। जिस तरह के वार्डलस जो है कोल्ड इन्वायरमेंट में, और रेक्टिक वाटर जो वाटर्स है हैज़ अ सरफेस
वो अपने सरफेस टेम्परेचर को जो है वो कर लेता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इस तरह से जो फ्यू सेंटीमीटर्स जो स्किन सरफेस के बिलो जो है बॉडी टेम्परेचर उनका अबाउट रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। देन इट कम्स आउट ऑफ द आइसी वाटर, इट क्विकली वार्म इट्स स्किन। तो जैसे ही वो ठंडे पानी से बाहर आते हैं वो क्विकली वार्म करते हैं अपनी स्किन को, किस तरह से, बाय इंक्रीजिंग पेरिफेरल ब्लड फ्लो। मोस्ट जो बॉडी होती है एरेक्टिक मैमल्स की वो वेल इंसुलेटेड होती है, लेकिन इनके अपेंडेजेस जो हैं वो कवर हुए होते हैं फर के साथ। हीट प्रोड्यूस होती है इनमें इवन इन विंटर इन दीज मैमल्स। तो इस वजह से इनके पास पैचेस जो होते हैं पोरली इंसुलेटेड होते हैं इनके स्किन के पास। ये पैचेस होते हैं इनकी बॉडी पे वही अलाउ करवाते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट इनकी डेसिपेट ना हो, ज़ाया ना हो, और एरेक्टिक मैमल जो है वो हीट को कम से कम रिड्यूस करते हैं। और इस पीरियड में वो जो है इनकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो भी हो जाती है जब एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट आता है। दे एज्यूम हीट कंजर्विंग पोस्चर्स, वो हीट को कंजर्व करने के पोस्चर्स में आ जाते हैं। मैमल्स खुद को टक कर लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने अपेंडेजेस में अपने फेस को अंडर वेल इंसुलेटेड बॉडी पार्ट्स इन कोल्ड टेम्परेचर, ताकि वो अपने बॉडी पार्ट को जो है वो गर्म रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज्म हीट एक्सचेंज सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है हीट लॉस को बाय एक्सपोज्ड एरियाज। आर्टरीज जो होती हैं अपेंडेजेस में उन्होंने सराउंड किया होता है बाय वेन्स जो हैं वो ब्लड बैक लेके जाती हैं टूवर्ड्स द बॉडी। तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है एट्रियल ब्लड फ्लो से टू वेनस ब्लड में। तो हीट जो है वो जब बॉडी से रिटर्न होती है एंड इज़ नॉट लॉस इन इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट में लॉस नहीं करते। ब्लड जो है वो शंटेड अवे फ्रॉम द काउंटर करंट वेन्स। ब्लड जो है जो कि वेन्स के अंदर होता है वो काउंटर करंट बैक में आता है पेरिफेरल वेसल्स में ड्यूरिंग एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन। तो इस एक्सेसिव हीट जो होती है वो रेडिएट हो जाती है टू द इन्वायरमेंट, यानी वो इन्वायरमेंट में फैल जाती है। कुछ मैमल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो अपनी रिमूव करें एक्सेस हीट को इन कूल एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में। वो रेडिएट करती हैं अपनी हीट को इनटू द एयर फ्रॉम वेसल्स जो कि उनके स्किन के सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। और इसके अलावा ये अपनी हीट को लॉस करते हैं बाय इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू। इवेपोरेटिव कूलिंग टेक प्लेस होती है थ्रू स्वेट ग्लैंड्स और रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यूरिंग पैंटिंग। जिस तरह से डॉग जो है वो अपने माउथ को ओपन करता है और इस तरह से वो जो है ज़्यादातर आपने डॉग को देखा होगा कि वो गर्मियों में अपना मुंह खोल लेते हैं और इस तरह से वो खुद को इवेपोरेटिव कूलिंग यानी ठंडक का एहसास जो है वो उनको भी होता है। इवेपोरेटिव इस तरह से उनकी बॉडी से हीट जो है वो निकल रही होती है। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो अपसेट होती है वाटर बैलेंस को इन हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट में। वो वाटर के बैलेंस को भी अपसेट करती है, इसी वजह से ये क्रिएट करती है ग्रेटर प्रॉब्लम्स। जिस तरह से जैक रैबिट्स और एलिफेंट जो है वो यूज़ करते हैं अपने ईयर्स को, जो उनके बड़े कान होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं कि वो अपनी हीट को, अपनी बॉडी की हीट को रेडिएट कर सकें, बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में फैला सकें, ज़ाया कर सकें अपनी बॉडी की हीट को। तो स्मॉल मैमल जो है उनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। वो बिल में छुप जाते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम और नाइट टाइम में वो बाहर आते हैं फीड करने के लिए, जबकि दूसरे मैमल जो हैं वो साए में बैठते हैं और वाटरिंग होल्स में रहते हैं, यानी पानी के तालाब वगैरह में रहते हैं, अपने आप को जो है वो फीलिंग करवाएं कि वो ठंडे पानी में कूल रहने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म है विंटर स्लीप एंड हाइबरनेशन। तो मैमल्स जो हैं उनके पास डिफरेंट एडाप्टेशंस होती हैं डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स को बेयर करने के लिए। कैरिबो जो है वो माइग्रेट करते हैं अपने अवॉइड जो है टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए जो कि एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। तो वाइल्ड बीस्ट जो है वो माइग्रेट करते हैं टू अवॉइड सीजनल ड्राफ्ट, यानी कि जब खुश्क साली का मौसम आता है। तो विंटर स्लीप क्या है कि कुछ मैमल जो हैं वो रिट्रीट करते हैं टू बारो, वो बरो बनाते हैं, बिल बनाते हैं बर्फ़ के नीचे और उन अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा लेस कर लेते हैं और बिल में छुप जाते हैं। दे स्टिल अलर्ट एंड इजीली अराउज्ड, वो आसानी से उड़ भी सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, अलर्ट भी रहते हैं, लेकिन इस कंडीशन को हम कहते हैं विंटर स्लीप। जिस तरह के बियर्स और रैकून्स जो हैं वो गार में छुप जाते हैं विंटर में और अपनी बॉडी के टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज़ कर लेते हैं, बट दे डू नॉट रिमेन इनएक्टिव ऑल द विंटर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ऐसा पीरियड होता है, विंट्री इनएक्टिविटी होती है हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन की, और मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट भी स्लो डाउन हो जाता है मैमल्स के अंदर, ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो हाइबरनेटर जो होते हैं वो मोनोट्रीम्स होते हैं, यानी कि डक बिल, प्लेटिपस में और इकार्डना में।
कुछ मेंबर्स इंसेक्टिवोरा जिस तरह के मोल्स और श्रीव्स में भी होते हैं। रोडेंटिया में देखें तो इसके अलावा वुडचक्स में और चिंपमंक्स में होता है। इसके अलावा चिरोटेरा में देखें तो बैट्स के अंदर होता है। तो फॉलोइंग चेंजेस जो हैं वो हाइबरनेशन के थ्रू जो है इन ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस होती हैं कि ऐसे मेमल्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपनी बॉडी की लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैट को जब उन्होंने हाइबरनेशन पीरियड में जाना होता है। वो बारो बनाते हैं, बिल बनाते हैं या अपना घोंसला बनाते हैं ड्यूरिंग हाइबरनेशन, और हाइपोथैलेमस उनका जो है वो बॉडी का टेम्परेचर सेट कर लेता है 2 डिग्री सेल्सियस पे। रेस्पिरेटरी रेट जो है हाइबरनेशन के दौरान जिस तरह से ग्राउंड स्क्विरल जो है वो फॉल कर लेती हैं फ्राम 100 to 200 ब्रीथ पर मिनट टू अबाउट 4 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि वो इतनी अपने ब्रीथ के रेट को स्लो डाउन करके ले जाती हैं कि 4 ब्रीथ पर मिनट में वो ले रही होती हैं, जहां वो 100 to 200 जो है वो ब्रेथ्स लेती हैं। तो हार्ट रेट जो है वो भी फॉल आउट हो जाता है कि 200 से 300 टाइम बीट कर रहा है पर मिनट, जिधर हार्ट बीट कर रहा है तो वो पर मिनट में सिर्फ 20 टाइम बीट करता है। तो ऐसे मैमल्स में एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो जाती हैं, हार्ट रेट स्लो हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाता है। मैमल जो है वो लॉस करते हैं 1/3 ऑफ इट्स बॉडी वेट ड्यूरिंग हाइबरनेशन, और जब वो दोबारा हाइबरनेशन से बाहर आते हैं, अराउज होते हैं, तो मेटाबॉलिक हीट जो है वो निकलती है और फ्रीक्वेंटली वो यूज़ करते हैं ब्राउन फैट को, और सेवरल आवर्स तक वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को दोबारा जो है वो नियर कर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, अपनी एनर्जी को रीस्टोर करते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को जो लो होता है उसको दोबारा से वो मेनटेन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नर्वस और सेंसरी फंक्शंस को, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन और कुछ बिहेवियर्स मैमल्स के अंदर जो हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।